दायां आंख सूरज है और दायां आंख चंद्रमा। वह एक महान यिन यांग मास्टर के रूप में जन्मी थी, लेकिन एक दुर्बल शरीर के साथ। वह जन्म से ही अभिशप्त थी और एक बड़े राक्षस से जुड़ी हुई थी। दादी यिन यांग संगठन की सदस्य थीं। अपनी पोती की जान बचाने के लिए उन्होंने पूर्वजों से प्रार्थना की और उनसे आशीर्वाद मांगा, लेकिन भले ही पूर्वजों ने सहायता की हो, उसकी किस्मत में अब भी खतरा था। अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए दादी लिन ने अपने बेटे से कहा कि वो मो सांगू को बुलाए। लिन परिवार के पास मो परिवार का ऋण था। उन्हें यकीन था कि सांगू मना नहीं करेगा, लेकिन अब सांगू के साथ आने वाले हुआंगफू ताओवादी भी इस राक्षसी ताकत का सामना नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि मो परिवार के पूर्वजों की शक्तियां बदल गई हों, लेकिन तीसरी मौसी ने सिर्फ 2 स्तर की विधाएं ही सीखी थीं जो इस बड़े राक्षस से नहीं लड़ सकती थीं। लेकिन ये दुनिया सिर्फ लड़ाई, हत्या और मानव जैसे हादसों से भरी है। तीसरी मौसी ने तुरंत उन्हें सुझाव दिया कि वे ताइगुआन लोगों के पास जाएं, थोड़ा आराम करें और अच्छाई बुराई की समझ हासिल करें। वो व्यक्ति शहर में हुआंग ताइये से मदद मांगने गया। हुआंग ताइये भी मो परिवार के एक एहसान के ऋणी थे। सब लोग आशा लगाए बैठे थे। तभी अचानक शहर का फाटक तेज हवा से उड़ गया और लोग उत्तर दक्षिण दिशा में भागने लगे। फिर 2 विशालकाय इंसान अंदर आए और एक काली बिल्ली दीवार पर चढ़ी हुई दिखाई दी। मैं तुम्हारे लिए जादुई हथियार लाया हूँ ताकि तुम्हारी शक्ति बढ़ सके। ठहरो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। ये जादुई हथियार भी तुम्हारे लिए नहीं है। क्या तुम मो जिऊशियाओ हो? तीसरी मौसी तुरंत चौकन्नी हो गई। अगर दुश्मन सामने आ गया तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन तुम्हारा भेद तो पहले ही खुल चुका है। मैं तुम्हारे दादा का पुराना दोस्त था। आज मैं गर्भवती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इस मामले में आगे मत बढ़ो। झेंग निंगवा को मैंने ही मारा था। अगर तुम चुप रहो तो तुम्हारा और इस परिवार का बचाव हो सकता है, लेकिन अगर तुम सामने आओगे तो तुम सब मरने वाले हो। काली बिल्ली ने विशाल भेड़िए की ओर देखा। फिर वे दोनों एक ही समय में उस भेड़िए पर कूद गए और सबकी आंखों से ओझल हो गए। तीनों लोगों ने गहरी सांस ली। उनके पैर अब भी कांप रहे थे और वे जमीन पर बैठ गए। पिंग चुआन भागते हुए आया और तीनों से पूछने लगा। उसी पल